नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यह जो परिवर्तन महा हो रहा है 23 तारीख दोपहर में 12:30 बजे के बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन। केतु वृश्चिक में जाएंगे, अपने सम की राशि में होंगे। इस राशि में जाने के बाद में ये कैसा फल देंगे, किस प्रकार से पावर बढ़ेगी हमारी बॉडी की, कुछ कुंडलियों के भाव में बहुत अच्छा फल देंगे। और परिवर्तन तो संसार का ही नियम है, कोई भी परिवर्तन होता है वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के रिजल्ट देता है। इसलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा पूरी की पूरी 12 लगन राशियों के हिसाब से किस राशि के लिए क्या लाभ और क्या हानि, ऐसे ही वृष लगन के लिए क्या लाभ और हानि होंगी हर लगन के अनुसार। कुछ लगन ऐसी भी होंगी जिनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, काफी नॉलेजेबल रहेगी आपके लिए, क्योंकि पूरे एक साल की ग्रह गति इससे प्रभावित होगी कहीं ना कहीं। देखिए, शुभ साइन तो इसलिए ज्यादा कहा जा सकता है कि ये उच्च के हो रहे हैं, पर नेगेटिव इसलिए कहा जा सकता है कि ये मंगल की राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। है तो इनके मित्र की, पर यह एक नियम है कि जब भी केतु मंगल की राशि में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं ये चोट दुर्घटनाओं की संभावनाएं कुंडली के अंदर बना देते हैं। क्योंकि केतु का एक नेचर ये भी है, अब ये जिस भाव में इनका गोचर होगा उस भाव में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के प्रति ये हानि दे सकते हैं आपको। अब यहां पर इस विषय पर वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा मित्रों मेष लगन की। मेष लगन जो होती है ये रूल्ड बाय मंगल होती है और इनके मित्र हैं यहां पर केतु। ऐसी स्थिति में मंगल का जो फल रहेगा वो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में केतु स्थित होंगे। हानि आर्थिक रूप से और पारिवारिक उलझने ये यहां पर बढ़ेंगी। लाभ क्या होगा वो भी सुन लीजिए। ऐसी स्थिति में उलझनों के बाद आपको गुप्त युक्तियों के द्वारा धन प्राप्ति का एक सुंदर अवसर प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के साधन आप बना पाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा एक सबसे अच्छा लाभ जो मिलेगा वो है कि सरकारी क्षेत्रों में आपको अकस्मात लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परंतु हानि जो रहेगी उसमें यही है कि लाभ विघ्न बाधाओं के बाद आपको प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बात करता हूं वृष लगन। वृष लगन वालों, आपके लिए जो स्थिति है वो थोड़ी सी चिंता वाली ज्यादा रह सकती है, क्योंकि जब भी सप्तम भाव में केतु बैठते हैं तो ये फल अच्छा नहीं देते। इस भाव में इनका रहना कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन को प्रभावित करता है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि धन का ये आपको नाश पहुंचा सकते हैं, स्त्री से कष्ट आपको हो सकता है, खर्च की अधिकता बढ़ेगी और साथ ही साथ में पारिवारिक परेशानियां और व्यवसाय में आर्थिक संकट का सामना आपको करना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में अत्यधिक सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा। पेट से संबंधित विकार और जो गुप्त रोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं भय आप अनुभव करेंगे अपने में। मित्रों, विवाह सुख में भी विलंब होगा, इसलिए कुछ वृष लगन वालों के ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि हमें वैवाहिक सुख कब प्राप्त होगा, तो उसमें भी थोड़ा विलंब की स्थिति दिखाई देती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे बात करता हूं मिथुन लगन की। यहां पर लाभ और हानि दोनों हो रहे हैं। पहले बात करता हूं कि क्या हानि हो सकती है। तो ये छठे भाव में जब वृश्चिक राशि में केतु होंगे आपकी लगन से, तो अत्यधिक परिश्रम एवं अपने पराक्रम से आप शत्रुओं का नाश कर पाने में आपको विजय हासिल होगी। आपके यदि मामा के साथ में बहुत बनती है तो उनके सुख में कमी आएगी। इसके अलावा अब पॉजिटिव क्या होगा, पहली चीज की गुप्त युक्तियों से आपको लाभ मिलेगा। मीन्स कि कोई आप ऐसा काम करते हैं जो किसी को बताते नहीं हैं, हिडन वर्क है, तो इस प्रकार की गुप्त युक्तियों से कुछ आपको लाभ हो सकता है। संघर्ष के द्वारा आपके धन वृद्धि के योग बनेंगे। इसके अलावा विदेश में
विशेष भाग्य उन्नति होने का अवसर मिलेगा। जो लोग अपनी फाइल बाहर पुट ऑन करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने फाइल लगाई हुई है, उनको कहीं ना कहीं भाग्य की उन्नति होगी। देश विदेश के अंदर आपको भ्रमण करने के काफी ज्यादा शुभ अवसर यहां पर प्राप्त होंगे। इसके बाद में आपसे बात करना चाहता हूं कर्क लगन की। कर्क लगन में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में केतु होंगे। ऐसी स्थिति में हानि के रूप में यह आपको अस्थिर कर सकते हैं। आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अस्थिर होगा, यानी कि गुस्सा, इरिटेशन, ये सब चीजें आप में ज्यादा देखने को मिलेंगी। विघ्न बाधाएं आएंगी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, यह भी एक यहां पर सच्चाई है। अब यहां पर यदि ये किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हुए तब तो कहीं ना कहीं मैनेज कर देंगे, अन्यथा संतान का कष्ट, असंतुष्टि, अपनी कमियों को छुपाना, ऐसी सब जो स्थिति है ये केतु के टाइम पीरियड में आपको फेस करनी पड़ सकती है। यदि मैं बात करूं सिंह लगन की, तो आपके लिए चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में केतु रहेंगे। हानि के रूप में बात करूं तो माता से कष्ट होगा, माता के साथ में आपका व्यवहार बदलेगा, उन पर क्रोध की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी। यदि मैं बात करूं यहां पर तो थोड़ा सा यह भी कहना चाहूंगा कि मन अशांत रहेगा। पिता के साथ जो मतभेद हैं वो यहां पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि यहां पर पॉजिटिव क्या हो सकता है। यहां पॉजिटिव होगा आपका स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा। आपके इस केतु के चेंज के दौरान उतार चढ़ाव की अधिकता तो होगी, परंतु आपके निज परिश्रम से आपके कार्य सफल होंगे। यदि आप अपने पिता के साथ मिलकर के काम करते हैं तो पिता के ही कार्य क्षेत्र के अंदर आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कन्या लगन की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए मित्रों तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में केतु बैठेंगे। यहां पर हानि क्या कर सकते हैं? भाई बहनों के कारण आपको परेशानी हो सकती है, छोटे भाई बहनों से। इसके अलावा यदि कोई यहां पर अशुभ दृष्टि हुई थर्ड हाउस पे, तो आपके लिए कान से संबंधित रोग यहां बढ़ सकते हैं, हाथों से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं, और हृदय रोग यहां पर पीड़ा आपकी बढ़ सकती है। यदि अब मैं पॉजिटिव की बात करूं तो आपके लिए केतु के यहां होने से आपका परिश्रम, आपका साहस, आपके धार्मिक विचार, इनसे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके अंदर परोपकार का जो स्वभाव है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। आप अपनी बुद्धिमता से भ्रमणशील एवं विदेश से आपको लाभ आने का एक सुंदर योग आपकी राशि के हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी तुला। तुला लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए दूसरे भाव के अंदर यहां पर गोचर हो जाएगा केतु का। यहां पर सेकेंड हाउस में धन का स्थान होता है। अभी मैं पहले आपसे बात करता हूं कि ये नेगेटिव प्रभाव क्या यहां देंगे। तो जो उच्च विद्या होती है उसकी प्राप्ति में आपको बाधाएं आएंगी। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन होगी उसमें कमी आएगी। पारिवारिक जो सुख होता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी होता है। आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना पड़ेगा, सोच समझ के आपको बोलना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं लाभ। तो मित्रों, यहां लाभ की यदि हम बात करें तो आपकी कठिनता बढ़ेगी। अत्यधिक मेहनत के बाद धन अर्जित करने के साधन तैयार होंगे। आपकी स्पष्टवादिता आपका एक कारण बन सकती है आगे की प्रोग्रेस का। आपका स्वभाव निडर होगा, आपके मुख का भय होगा लोगों को आपकी वाणी का, और यहां पर कई बार कठोर वाणी के कारण आपके जो निकटतम बंधु हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए भी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, यदि यहां पर केतु मंगल के साथ हुए, सूर्य के साथ होते हैं या गुरु की दृष्टि में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में धन संपदा और कुटुंब आदि से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आपको यहां पर नुकसान कहीं ना कहीं उठाना होगा।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं वृश्चिक लगन की। आपके लिए फर्स्ट हाउस में लगन में विराजमान हो जाएंगे केतु। ऐसी स्थिति में क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको समझ लेते हैं। आपके यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उस काम में कमी आएगी, आपके वैवाहिक सुख में कमी आएगी, आपको मान सम्मान को यहां पर बचा करके रखना होगा। लोग आपके पीछे लगेंगे आपको डाउन करने के लिए। चेहरे पे कोई ना कोई चोट आदि का कोई चिन्ह, कोई कटने का निशान, कमर में दर्द, पेट में विकार, हाथों के अंदर पसीने जैसी शिकायत आना बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है। और साथ में आपको भूमि का जो लाभ है उसमें कुछ कमी आएगी। भूमि का लाभ प्राप्त तो होगा क्योंकि दृष्टि अच्छी जा रही है, परंतु यहां बहुत कठिनाइयों के बाद में आपको भूमि लाभ के योग बनेंगे। अब बात करता हूं प्रॉफिट की बात करूं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात जो आपके लिए यहां दिखाई देती है वो रहेगा आपका व्यवहार कुशल। सेकंड चीज आपकी मेहनत। तीसरा आपका व्यवसाय में अत्यधिक परिश्रम, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद निर्वाह योग्य जो साधन है वो आपके प्राप्त हो पाएंगे। दोस्तों, आपकी चतुराई ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा इस दौरान कि आप बहुत एक इंटेलिजेंसी के साथ में आप बहुत सारे लोगों का काम होता है कि सिर्फ मौके की ताक में बैठे होते हैं, तो इस प्रकार का मौके की ताक से आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। मित्रों, इसके बाद अब आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी धनु। वृश्चिक वालों के लिए एक बेनिफिट और है कि उनको भूमि, मकान, स्त्री इत्यादि जो चीजें हैं इनसे भी कहीं ना कहीं कुछ लाभ प्राप्त होने का एक योग बनेगा। मित्रों, आगे धनु के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहली चीज कि द्वादश भाव में रहेंगे, खर्च के घर में रहेंगे, व्यवसाय में स्थिरता लाएंगे। ये एक नेगेटिव है। प्लस बहुत ज्यादा है यहां पर। यहां रहने से ये आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। उच्च के रहेंगे तो आयु को ठीक करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार लेकर के आएंगे यदि कोई हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है। आप की इंटेलिजेंस ही बढ़ेगी। आप नई नई योजनाओं पर कार्य करने के आपको अवसर मिलेंगे और वो आपके लिए सफल रहेंगे। आपकी तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ेगी। आप मन से मजबूत होंगे। यदि आप अभिनय के काम में हैं, वकालत के काम में हैं, चिकित्सा के काम में हैं, अध्यापन के काम में हैं, राजनीति के काम में हैं, सेना में हैं, विदेश गमन में हैं, तो इन सब चीजों में आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मकर लगन की। आपके लिए 11th हाउस में यह गोचर होगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए ज्यादातर लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह लाभ स्थान में बैठता है तो प्रॉफिट बहुत बढ़ाता है। तो केतु यहां उच्च के हो रहे हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता वाली बात नहीं है। आप अपनी बुद्धि से, आपकी परोपकार की भावना, आप अपने पराक्रम से, आपका विनोद प्रिय स्वभाव, आपकी उच्च अभिलाषा अपने लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगी। आपका लक्ष्य पूर्ण होगा। बस दिक्कत यह है कि थोड़ा सा सावधानी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। यदि आप कोई व्यवसाय ऊंची स्तर पर लेकर के जाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेकर के जाइए, आपको लाभ मिलेगा। जो लोग गुप्त युक्तियों से पैसा कमाते हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा जो ट्रांजिट हो रहा है। इसके अलावा धर्म, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र विद्या, आगे जो डीप विषय है, रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए भी यह परिवर्तन बहुत अच्छा रहने जा रहा है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अनुसार यह जो गोचर रहेगा इसमें विशेष रूप से यदि मैं पहले बात करूं हानि की, तो यहां पैतृक सुख में कुछ आपके लिए कमी दिखाई देती है। व्यवसाय में कुछ संघर्ष और परेशानियां बढ़ जाएंगी जिसके बाद सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके लिए लाभ जो आएगा वो है आपकी जॉब के लिए, और जॉब में विशेष रूप से सरकारी काम के लिए, आपके पराक्रम, आपके स्वाभिमान के लिए। यदि आप संगीत, शिल्प कला आदि क्षेत्र में है या किसी उच्च पद के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से यदि आप अपने जीवन के 35वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में विशेष लाभ और उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं मीन लगन की। आपके लिए मित्रों सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात रहेगी
वो है कि नवम भाव में वृश्चिक राशि में केतु का विराजमान होना आपकी इंटेलिजेंस, आपके भाग्य के लिए आपके पिता के साथ संबंध जरूर खराब होंगे, भाई बंधुओं के सुख में जरूर कमी आएगी, परंतु मित्रों आपके काम थ्रू आउट बनते रहेंगे। काम आपका कोई नहीं रुकेगा, आपको विदेशों से भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपको विदेश भ्रमण का अगले वर्ष 2021 में बहुत ज्यादा अवसर प्राप्त होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कमर और जांघों में कुछ तकलीफ हो सकती है, उस चीज का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके काम में वृद्धि होने के बहुत बहुत अच्छे आपको लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं। मित्रों, ये है आपके लिए लाभ व हानि केतु के परिवर्तन की। अब मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने, जिसमें मैं ठीक केतु के परिवर्तन से पहले क्या आपको उपाय करना है वो बताऊंगा, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखना, आपके लिए लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आपके लिए केतु ये जो उच्च के हो रहे हैं, ये सभी प्रकार के आपके जीवन में सुखों का वास हो। कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld